श्रीमान दिनकर जी शर्मा स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईसीटी समग्र शिक्षा। जैसा अपन सब जानते हैं कि इस समय समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है और साइंस में विशेष रूप से आप लंबे समय से यहाँ जुड़े हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हमारी ट्रेनिंगों में भी आते रहे हैं, ट्रेनिंग यहाँ पर ली भी है और एसआरजी के रूप में रहे भी हैं। आपकी टीम के साथ में जुड़े हुए हैं श्री विनीत जी शर्मा सर्टिफाइड एआई कोच हैं, आईआईटी बॉम्बे। फाउंडर हैं आप एआई कोच इंडिया, चेयरमैन हैं उसके। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी टीम में ही हैं श्री मुकेश कुमार, को फाउंडर हैं एंड सीईओ एआई कोच इंडिया। आप भी सर्टिफाइड आईआईटी बॉम्बे हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दो विषय यहाँ रहने वाले हैं। एक तो एआई के माध्यम से चलेगा कि एआई के माध्यम से आनंददायी शिक्षण कैसे कराया जा सकता है, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है। सभी को सादर प्रणाम। और सादर प्रणाम आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद आदर्श विद्या मंदिर का छात्र ही रहा हूँ। कक्षा 8 तक मैंने अपनी जो शिक्षा है आदर्श विद्या मंदिर से ही ली है और मेरे लगभग सारे भाई बहन हम लोग आदर्श विद्या मंदिर के स्टूडेंट हैं। और इस समय मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में अधिकारी हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम जयपुर के स्कूल्स में होते हैं, इंस्पायर, साइंस फेयर या अब जो टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, उन सब की कोर टीम का मैं मेंबर हूँ और वो सारे प्रोग्राम्स करवाता हूँ। कल जब मेरे पास आपके यहाँ से फ़ोन आया, इस संस्था से फ़ोन आया, तो मुझे लगा कि एक बार वापस स्कूल को, हालांकि मैं इस विद्यालय में तो नहीं पढ़ा, लेकिन आदर्श विद्या मंदिर में वापस जाने का मौका मिलेगा, ये एक लालच था मेरे अंदर। क्योंकि बचपन से जो संस्कार हमें मिले हैं वो आज तक चल रहे हैं। इतने समय होने के बावजूद भी आज भी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मैं ज़रूर बोलता हूँ अपने आप ही। तो एक संस्कार है। तो सभी आचार्यों को, दीदियों को नमस्कार। अब ये जो सेशन है वो आपके लिए इसलिए रखा गया है कि अभी तक आप ट्रेडिशनल सेशंस तो सारे लेते रहे हैं। बहुत साल पहले विद्या भारती के पदाधिकारियों से मेरी खुद की बात हुई थी कि आदर्श विद्या मंदिरों को अगर आप अपग्रेड करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे, अपग्रेड करने से पहले सबसे पहले हमें टीचर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, शिक्षकों को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए जो आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका समाज यूज कर रहा है, दूसरे स्कूल्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इट इज़ यूज्ड, तो हम लोग क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? आप अपने ट्रेडिशनल तरीके तो चलाते रहिए, वो अच्छी बात है, जो परंपराएं वो चलती रहनी चाहिए, लेकिन आज के समय में जो टीचर है, शिक्षक है, उसकी भूमिका चेंज हो चुकी है। बहुत सी जगह टीचर की जगह शब्द यूज़ किया जाता है मेंटर। टीचर केवल इंस्ट्रक्शन देता है, जबकि मेंटर उसको, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन तो देता ही है, साथ में उसका मेंटल सपोर्ट भी करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मेंटर। एआई के बारे में आपने बहुत सुना होगा, कई प्लेटफॉर्म से सुना होगा, या हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं दे ऑल आर एआई बेस्ड। लेकिन उस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका यूज़ हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने में कैसे करें, स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने में कैसे करें, ये चीज़ भी आपको सीखनी ज़रूरी है। हम आपको ये भी बताएंगे आगे, मेरी टीम बताएगी कि आप एआई नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, आप एआई नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके छोटे से पंचायत घर तक बहुत सारी चीज़ें एआई ड्रिवन है। एआई ड्रिवन, आपने ई मित्र नाम सुना होगा, ई मित्र बहुत सारे काम किए हुए हैं, उसका बहुत सारा पार्ट एआई पर शिफ्ट हो चुका है। आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हैं, हो सकता है उसका रिप्लाई कई बार अपने आप आता है, दैट इज़ ऑल्सो एआई ड्रिवन। एआई होता क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ। हम सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं। अब जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो कस्टमर के या जो यूज़र है उसके बिहेवियर पैटर्न को भी रीड कर सकते हैं।
आप दिन में कितनी बार मोबाइल फ़ोन को लॉगिन करते हैं, कितनी बार उसको स्विच ऑफ करते हैं, किस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक सर्च किया, कोई भी आपको मान लीजिए कोई टी शर्ट खरीदनी है, अगर आप 3-4 बार टी शर्ट को सर्च करेंगे तो वो मोबाइल फ़ोन आपके पैटर्न को पढ़ के खुद ही सजेस्ट करने लग जाएगा थोड़ी देर बाद। ऐसा आपने महसूस किया होगा। वो क्या है कि मोबाइल के अंदर बुद्धि आ चुकी है आपकी तरह। आपके अंदर तो नेचुरल बुद्धि है, उनके अंदर आर्टिफिशियल बुद्धि है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्यों ना हम अपनी टीचिंग में यूज़ करें, क्योंकि समय कम है तो मैं आपको सारी काम की बातें बता दूंगा। आनंददायी शिक्षा केवल वही नहीं होती जो हम गिनती, पहाड़े, कहानी, कविताएं जो हम ट्रेडिशनली सिखाते आ रहे हैं। अब एआई आपकी शिक्षा को आनंददायी कैसे बना सकता है। आनंददायी का मतलब ये नहीं हो रहा कि आप गीत गा के सुना रहे हैं और बच्चे को इंटरेस्ट आए। आनंददायी शिक्षण मेरी कंसेप्ट में ये है कि आपकी टीचिंग कितनी आनंददायी बन पाई, मतलब इफ़ेक्टिव बन पाई, और स्टूडेंट की लर्निंग कितनी इफ़ेक्टिव बन पाई। आप में से बहुत सारे लोग साइंस पढ़ाते हैं आप में से साइंस, कुछ लोग पढ़ाते हैं ना। अब आप स्टूडेंट को बताते रहे कि इसमें पत्ती में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम आंखों से तो देखते नहीं है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। अब कल्पना कर लीजिए कि ताजमहल ऐसा होता है, पढ़ाते रहिए जब तक ताजमहल दिखेगा नहीं तब तो एआई आपको रियल में जाइलम एंड फ्लोएम दिखा भी सकता है और स्टूडेंट की लर्निंग को भी इम्प्रूव कर सकता है। एआई सीखना केवल साइंस के टीचर को नहीं, चाहे आप संस्कृत पढ़ाते हैं, चाहे हिंदी पढ़ाते हैं, चाहे सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाने में आप पढ़ा कैसे सकते हैं, आप अपना लेसन प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं, कम समय में एक टेस्ट पेपर तैयार कैसे, जैसे आपको परीक्षा लेनी है, कई बार ये होता है मेरे पास तो टाइम नहीं मिला, मैं टेस्ट कैसे बनाऊँ। 5 सेकंड टाइम लगेगा आपको टेस्ट पेपर बनाने में, कितना, और लिखने में कितना टाइम लगता है पेपर को। आप तो प्राइवेट सेटअप में काम कर रहे हैं, मैं एक गवर्नमेंट सेटअप का एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान पिछले 4 साल से एआई यूज़ कर रहा है टेस्ट पे एग्ज़ाम लेने में। पता है आपको ये बात? हमारे यहाँ 3 साल पहले या 4 साल पहले राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम नाम से RKSMB नाम का प्रोग्राम शुरू हुआ था। राजस्थान पहला स्टेट था जिसने एआई का यूज़ करते हुए, एक मोबाइल ऐप का यूज़ करते हुए स्टूडेंट का टेस्ट लिया, टेस्ट पेपर को स्कैन करके उसकी जांच एआई सॉफ्टवेयर से की गई। और केवल उसने नंबर नहीं बताए, एआई क्या बताता है, स्टूडेंट मात्राएं लगाने में कैसी गड़बड़ी कर रहा है, स्टूडेंट का स्पेलिंग लिखने का पैटर्न क्या है कि जिससे कि एक ही गलती को वो बार बार दोहराता है, स्टूडेंट की वीकनेस या डिफ़िकल्ट पॉइंट कहाँ है, कहाँ ये अटकता है, इसको बोलते हैं एनालिसिस। रिजल्ट केवल क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव रिजल्ट आप कैसे करेंगे कि स्टूडेंट के डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को पता लगाएं और वहीं पर वर्क करें, वहीं पर जाके वर्क करें, जिससे कि आपके स्टूडेंट का लर्निंग लेवल ठीक हो सके, उसके 60% नंबर 80% में कन्वर्ट हो सके। 60% और 80% वाले में अंतर क्या होता है कि जो डिफ़िकल्ट पॉइंट है उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे केवल सिंपली कॉपी चेक करके। वो स्टूडेंट बार बार वही गलती रिपीट करता है और हम बार बार वही कॉपी चेक करते हैं। तो एआई को समझना आज के युग की कितनी बड़ी आवश्यकता है, केवल एआई पढ़ाने में नहीं, आपके घर को चलाने में, आपकी मार्केटिंग में, मतलब जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल अब नहीं होगा। 100% होगा। इसलिए मैंने पहली लाइन क्या बताई कि टीचर्स अगर एआई नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, ये बात मैंने बताई आपको। आप इसको नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, लेकिन हमें अगर अपनी जॉब को बचाना है या अपने आप को अपडेट रखना है प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से, तो यू मस्ट हैव लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारी जो टीम है, विनीत जी और हमारे जो दूसरे भाई हैं महेश जी, मुकेश जी, एम्फेसाइज किया गया है कि ये हमारे फ्यूचर में आवश्यकताएं बनेंगे। तो मैं विनीत जी को इनवाइट करूंगा कि ये जो सेशन है इसको और आगे कंटिन्यू करें। चलिए, अब सभी लोगों को नमस्कार। आवाज़ नहीं आई आप लोगों की? सभी को नमस्कार। क्योंकि एक्साइटेड रहेंगे तो मज़ा आएगा।
अब मैं अपना सेशन आगे स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी लोगों के बीच में हमारे साथ में मौजूद है सर और मैनेजमेंट की जितनी भी टीम है, जो उच्च पद पर आसीन लोग हैं जिन्होंने हमें इन्वाइट किया, उनके लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल है। दिनकर सर ने हमें इन्वाइट किया, उनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं RSS की स्कूल बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है मोहन कॉलोनी, वहाँ से 8th क्लास तक मेरी भी वहीं से स्कूलिंग है। उसके बाद में हमारे फादर एडिशनल कलेक्टर थे, तो हर जगह अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता था, तो हम लोग इधर उधर चलते रहे। तो ज़्यादा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में हमारी पढ़ाई नहीं हो सकी, लेकिन जड़ें वही है। भले हम लोगों ने IIT में कहीं कुछ किया हो या कहीं दिल्ली IIT में किया हो या कहीं पे भी अलग अलग जगहों पे हम लोग गए हैं। मेरा इंट्रोडक्शन आपको दूं, मेरा नाम विनीत शर्मा है। पिछले 14 साल से हम लोग एजुकेशन लाइन में ही काम कर रहे हैं, यानी करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने बहुत लंबा समय दिया है स्कूलों में। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो टीम 360 के नाम से आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी, जिसने लगभग 1750 वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रखे हैं और 700 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर हम लोग अभी तक करियर काउंसलिंग दे चुके हैं, जिसके अंदर RSS की भी काफ़ी स्कूल्स हैं। और उसके अंदर एक अभी हमें मौका मिला था, पूनम जी वैसा प्रिंसिपल हैं, माउंट आबू की स्कूल है शंकर विद्यापीठ, वहाँ पे भी हम लोग अभी लेटेस्ट में करके आए हैं। अलग अलग जगहों पे हम लोग कर रहे हैं, लगभग 700 स्कूल हम कर चुके हैं। लेकिन पिछले 5 साल से AI इंडिया के अंदर इतनी तेजी से आ रहा है, जिसको तेजी से आ रहा है मतलब ये कहूँगा बहुत शोर शराबे से भी आ रहा है। अगर हमारे कान खुले हैं तब तो हम वो सुन लेंगे, और अगर बहुत साइलेंटली भी आ रहा है और ऐसी ऐसी जगहों पे आ रहा है मेरे को आइडिया नहीं लग रहा। आज के पेपर में मैंने देखा कि बारिश कब होगी किसानों को भी AI बता रहा है। इतने छोटे लेवल पर भी AI चल रहा है, यानी जमीनी स्तर पे भी चलेगा, आगे भी चलेगा। अब IIT मुंबई ने एक बहुत बढ़िया एक आविष्कार टाइप सा किया है कि 80 किलोमीटर दूर तक आने वाले भूकंप को भी AI पता लगा लेता है। तो ऐसे हर छोटी छोटी जगहों के ऊपर भी, बड़ी जगहों पे भी सब AI घुस रहा है। लेकिन एजुकेशन फील्ड के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल से CBSE ने 3rd क्लास से 12th तक AI को कंपलसरी कर रखा है। आप में से कितने लोग जानते हैं? जानकारी में आप लोगों को बहुत बढ़िया, बेटर बात है। अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर बात की जाए 2 दिन पहले की, तो पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कंपलसरी AI अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर दिया है। जैसे हिंदी इंग्लिश संस्कृत हमारे यहाँ पे होता है जो हमें लेना ही लेना है, वैसा का वैसा AI भी अभी हो गया है। और बात की जाए, आज मैंने देखा RSCERT डिपार्टमेंट जो कि 10 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 लाख जितने भी टीचर्स हैं उनको AI की ट्रेनिंग देने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। 7 दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर सभी गवर्नमेंट टीचर्स को कहा गया आप लोग जाके AI सीखे। कहाँ से सीखे हमें पता नहीं, लेकिन सीख के आइए। तो वहाँ पे भी चल रहा है। अगर बात करें नागालैंड की, तो वहाँ पे भी सभी टीचर्स को AI सिखाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर सिखाया जा रहा है, 7-7 दिन का वर्कशॉप दिया जाता है। बात करें C इंस्टीट्यूट के अंदर, तो हर सैटरडे संडे 6-6 घंटे की AI की ट्रेनिंग होती है। तो मैं कहूँगा ये शोर शराबा बहुत है। अगर बात की जाए पिछले 1 महीने के अंदर 180 से ज़्यादा मेरे पास में दैनिक भास्कर पत्रिका की न्यूज़ की कटिंग है, उनमें से कुछ क्षण में आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। कुछ देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कहाँ जा रहा है। और मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जहाँ पर AI अवेलेबल नहीं है, हर जगह चल रहा है। लेकिन स्कूलों के अंदर क्या चीज़ है जो टीचर्स को सिखाई जा रही है? अगर अभी आपने हाल ही में देखा हो तो एक फॉरेन से आदमी को, जयपुर की स्कूल है द पैलेस स्कूल, डिप्टी CM दिया कुमारी जी की, उस स्कूल के अंदर 6 टूल सिखाने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पर भी आए, लेकिन वो सिर्फ मतलब थोड़ी बहुत रूपरेखा और थोड़ा बहुत ऊपरी सुपरफिशियल नॉलेज देके छोड़ दिया गया। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे डेमो भी दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्योंकि आप यहाँ मेरे सामने स्टूडेंट नहीं है, सभी टीचर्स हैं, तो टीचर्स के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आपके लिए कैसे AI हेल्पफुल हो सकता है। जैसा सर ने एक एग्जांपल दिया, अगर आपको क्वेश्चन पेपर बनाने हैं तो बहुत लंबा टाइम जाता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाऊंगा, क्षणों के अंदर आप अपनी चाय खत्म नहीं करेंगे उससे पहले तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी रेडी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रेडी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी रेडी है, समरी भी रेडी है, नोट्स भी रेडी है। और एग्जाम में आने वाले 26-27 में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ये क्या कमाल हो सकता है। यानी 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन तो एकदम राइट जाएंगे, क्योंकि वो पिछले 20 साल के पेपर को एनालिसिस करके हमारे को बताता है कौन से पेपर हमारे आ सकते हैं या नहीं। लेकिन ये चमत्कार तब होता है जब एग्जाम से 7 दिन पहले आप एक ब्लैक बॉक्स नाम का टूल है उस पर जाके सर्च करते हैं। ये कौन सा बोर्ड है यहाँ पर हमारे, कौन सा बोर्ड चलता है स्कूलों में RSS के अंदर? यहाँ RBSE चलता है। RBSE के अंदर कमाल आपको बताएंगे, सर का भी स्कूल है तो RBSE के अंदर ही बच्चों ने कमाल कर करके दिखाए हैं। क्या क्या कर सकते हैं उसमें हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा PPT से मैं चाहूंगा आपको थोड़ा बता दूं। आगे बढ़े उससे पहले आप थोड़ा सा मेरे को बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो AI के कुछ टूल्स यूज करते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन कौन से टूल यूज करते हैं? कोई नाम बताना चाहेंगे प्लीज सर? ChatGPT करते हैं आप? ChatGPT, जेमिनाई करते हैं आप? कौन सा करते हैं सर? क्लाउड और ChatGPT। मैडम प्लीज। मैजिक टूल, मैजिक स्कूल करते हैं, स्कूलों के पर्पज से बना हुआ है, बहुत बढ़िया है। नहीं आप 2-3, इसके अलावा कोई ऐसा टूल है जो आप यूज करते हैं ChatGPT के अलावा? क्योंकि हाँ जी सेम करते हैं।
एक बड़ा ही आपको एक रोचक बात बताता हूं, हम लोगों ने इतनी सारी स्कूलें करी अभी फिलहाल में, हिमाचल में, बिहार में, लखनऊ में, गोरखपुर में, मधुबनी में, कांगड़ा में, पालनपुर में, बहुत जगहों पे स्कूल है। जहां भी जाके हम पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो एआई के टूल यूज कर रहे हैं? एक ही जवाब आता है, चैट जीपीटी। हे चैट जीपीटी, तुम मुझे ये बताओ। वहां पे ये चीज चलती है, सिर्फ चैट जीपीटी, ओनली एक चैट जीपीटी के ऊपर ही सारी चीजें। लेकिन उसका थोड़ा एडवांस वर्जन आ गया, जैसे सर ने नाम लिया क्लाउड का, तो क्लाउड आ गया। मैडम ने स्कूल मैजिक का बताया, यानी बहुत सारे टूल, जेमिनाई का बताया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फोटो क्रिएट आप लोग करते होंगे चैट जीपीटी से? फोटो बनाते हैं? तो आप में से मुझे कौन बता सकता है कि क्या चैट जीपीटी फोटो बनाने का टूल है? तो फिर क्यों बनाते हैं? क्योंकि सब दूसरे बना रहे हैं तो हम देखते हैं, हम भी बना ले, और वो बहुत अच्छी बना के देता है तो हम भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो फिर फोटो बनाने का कौन सा टूल हो सकता है? ऐसी क्या फोटो बनाया जाए जो बहुत प्रीमियम बने, हमें किसी फोटोग्राफर के पास ना जाना पड़े। मेरे पास आप रात को 42 सूट मेरे को एआई टूल ने दिए हैं जो मेरे पास नहीं है, और 42 सूट के अंदर मेरी अलग अलग तरह की फोटोज है, बहुत शानदार शानदार। मेरे पास तो नहीं, और सारे सूट मैंने ऋतिक रोशन के ले लिए, शाहिद कपूर के ले लिए, उसकी फोटो ली, इधर डाली और मैंने ले लिए। मैं क्यों पैसा लगाऊं जब एआई मौजूद है? तो आप में से आप मुझे बता सकते हैं कि फोटो के लिए कौन सा एआई टूल परफेक्ट है, जो बहुत शानदार निकालता है, जो उसी के लिए बनाया गया है? कैनवा से तो पीपीटी वगैरह बनती है, बनी बनाई फोटो। यानी अगर मेरे को शर्ट हटानी है, रेड कलर की डालनी है, मेरे को सर की शर्ट पसंद आ गई, तो मैं इनसे मांग नहीं सकता है, मुझे देंगे नहीं, इनकी मेरे आएगी नहीं, तो क्यों ना मैं इनकी फोटो क्लिक करके मेरे पे डाल लूँ ये शर्ट। तो वो कौन सा टूल हो सकता है? अब आप सोचेंगे, हाँ जी वेरी गुड, Gemini.ai टूल है जिससे हम ये यूज कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो जियो की सिम यूज करते हैं? देखो सारे करते हैं। तो क्या आपने जियो की सिम से जेमिनी को यूज कर रखा है, या पता नहीं है आपको, जानकारी में नहीं है? जानकारी में नहीं है तो आप लोगों को जब आई गए हैं तो एक जानकारी देते हैं कि एआई का 39,000 रुपए लगा के जो टूल मिलता है जेमिनाई का, 18 महीने का टूल। अगर जियो की सिम यूज करते हैं तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, माई जियो। मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अभी टीचर्स के आपके लिए काम आने वाला। 18 महीने तक आपको रोजाना फ्री मिलेगा। 18 महीने तक फ्री, आपके 39,000 रुपए बचा दिए। अब मुझे कितने दे सकते हो? बचा दिए आपके 39,000 आपके बच गए, जो कि 18 महीने के प्रीमियम मांगता है जेमिनाई। जियो की सिम है तो यूज करो, अगर एयरटेल की है तो फिर एडोब प्रीमियर प्रो है, वो यूज कर सकते हैं, वो फ्री में आता है। लेकिन अगर एयरटेल को छोड़िए, जियो बड़ा कमाल का है, जब दे ही रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो घर पे ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते होंगे, या जियो में रिचार्ज कराते हैं? अरे सभी जब रिचार्ज करा रहे हो, सभी जियो की सिम में रिचार्ज कर रहे हो, सबको एआई के टूल फ्री मिल रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं गया क्योंकि हम एआई को यूज नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम लोग एआई को जानना सीख लेते हैं। एआई एक ऐसा एक टूल है जिससे अगर हम आम बोलचाल की भाषा में, जैसे मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, अगर ऐसे बातचीत करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो आता है। मजा नहीं आएगा। समोसे कैसे बनाने हैं, जलेबी कैसे बनानी है, वो रास्ता कहां जाता है, ये मेरे को पैसा नहीं देगा, ना कोई लर्निंग देगा, थोड़ी बहुत आगे, लेकिन ये सब चीजें तो आप जानते हैं। तो क्यों ना एक एआई से ऐसी कुछ बातें की जाए जो हमारे लिए फ्रूटफुल, हमारे को रिजल्ट दे सकती हो, जैसे कंटेंट। अब कंटेंट बनाने के लिए तो आप सारे क्वेश्चन बनाओ, आपके पेपर बना सकते हो, सब चीजें बनाई जा सकती है। आप टीचर बैकग्राउंड के सब क्वालिफाइड है, इसका ज्यादा अच्छा यूज कर सकते हैं। बात करें पोस्टर डिजाइन करनी है तो आप पीपीटी भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम लिया कैनवा का। कैनवा तो अब बीते जमाने की बात होगी क्योंकि उससे बेटर टूल आ गए जो अभी आपको हम करके दिखाएंगे। क्या चीज होगी आप देख के सरप्राइज जाएंगे। अगर इसका नेट ठीक चला तो आप चमत्कार देखोगे। भी एक वीडियो बनाए जा सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग बनाते हैं, आप में से किसी का यूट्यूब चैनल है या यूट्यूब के जरिए आप बच्चों को पढ़ाते हैं, या कोई ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है, या वीडियो एडिट करना चाहते हैं, या आपकी बुक्स के जो बुक्स दे रखी है, मान लीजिए 7th क्लास का कोई साइंस का चैप्टर है और आप चाहते हैं बच्चे को पढ़ाना है और आपको लग रहा है बोरियत, इसको कैसे समझाएं, समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों ना ये टूल का यूज कर लिया जाए। वो उसी चैप्टर को वीडियो में कन्वर्ट कर देगा, कॉमेडी मूवी बना देगा और उस बच्चे को सुना दो, देख के हैरान हो जाएगा, मजा आ गया, सब पूरी याद। विजुअल्स ज्यादा याद रहते हैं बजाय कि सुनी हुई चीजें। तो हम मूवीज इसलिए याद रखते हैं लंबे टाइम तक, और स्कूल में बोरियत होती है। इसलिए खान सर नाम के व्यक्ति बड़े फेमस है क्योंकि वो सारी चीजें यूज करते हैं, बच्चे को बड़ा ही ड्रामा, मजाक, मस्ती, मसाला के साथ में चीजें याद कराते हैं। तो ये वीडियो बनाए जा सकते हैं। वेबसाइट आप लोगों ने सुनी होगी, वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट आप मुझे बता सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कितना टाइम लगता है वेबसाइट बनाने में और कितने पैसे लग जाते होंगे, अगर आपने कभी बनवाई हो या किसी से सुना हो। इंडिया कोई भी ऐसा जैसे वेबसाइट बनानी है। हाँ जी सर बताएं प्लीज। नहीं, मेरा कहना ये है, अगर मेरे को वेबसाइट बनानी है
तो मैं आपको जानकारी दूं, अगर मैं मार्केट में जाता हूं और मैं किसी कोडिंग वाले को, सॉफ्टवेयर डेवलप वाले को पकड़ूं और बोलूं मेरे लिए वेबसाइट बना दे, तो वो लेगा आपसे 15 से 20 दिन और पैसे मांगेगा आपसे 30,000 से, मिनिमम है 30,000 तो कुछ भी नहीं है, 30,000 से ऊपर मांगते हैं 50,000, 70,000, 80,000, इतने के अंदर वेबसाइट बनती है। अब सर ने बताया 20 मिनट, तो इनकी बात पकड़ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाऊंगा 3 मिनट के अंदर, एक डेमो दिखाऊंगा जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। आपके कोई भी बैकग्राउंड, चाहे टेक्निकल हो नहीं हो, आपको जावा आती हो, C++ आता हो, कोडिंग आता हो नहीं आता हो, आपने कभी कंप्यूटर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, डजंट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कमाल की चीज, पीपीटी आप में से किसी ने बनाई हो अपने बच्चों को, स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, बायोलॉजी की हो गई, सोशल स्टडी की होगी, कुछ भी हो गई, तो बनाने में कितना टाइम लगाते हैं आप लोग? पीपीटी तो बनाते ही होंगे, हाँ जी, टाइम लगता है 7-8 दिन, 3-4 घंटे, 3-4 घंटे लगते हैं, ठीक है साहब। कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 मिनट में बनाएगा, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30 सेकंड में आप बना सकते हैं, वेरी गुड। तो आप, अगर आपको लगे कि 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है या 3 घंटे, तो 3 घंटे लग रहे हैं तो आपका समय बचेगा, तो क्यों ना एक डेमो इसका भी देख लेंगे। आप ही मुझे टॉपिक बताएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक बटन दबाएंगे, आपके सामने पीपीटी बनने की स्पीड और इमेज लगने की स्पीड और टाइपिंग की स्पीड देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आदमी कहाँ जा रहा है। आज दैनिक भास्कर अगर आपने देखा हो तो 3rd पेज पे बहुत बड़ी न्यूज़ है एलन मस्क की, उसने लिखा है आने वाले 2027-28 के अंदर इंसान को पीछे छोड़ देगा एआई सारी चीज़ें करेगा और आपके पैसे बहुत बचाएगा। अब बात करते हैं एआई का, जो बहुत शोर शराबा हो रहा है, ये कब से चालू हुआ था? 1950 में अलन टर्निंग नाम के व्यक्ति ने इसकी नींव रखी थी, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, 1956 में एआई का थोड़ा शब्द का उपयोग बढ़ा, फिर आगे देखे 1980 में एआई की रिसर्च डेवलप तेज हुई और 2020 के अंदर गूगल मैप जो है वो आ गया, तो हमारे को रास्ते गाइड होने लग गए। आईफोन आ गया तो हम बोलते हैं हे सीरी प्लीज अनलॉक द फोन, तो हे सीरी, तो वॉइस रिकॉग्निशन का एआई चालू हो गया वहां पे। घर में एलेक्सा आ गया, हे एलेक्सा प्लीज प्ले द सॉन्ग, तो वहां पे चालू हो गया वॉइस रिकॉग्निशन का। अगर बात करें हम लोग इसके अलावा, मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट लगाते हैं तुरंत खोलता है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन का एआई। अगर बात करते हैं मोबाइल सामने लाते हैं तो फेस रिकॉग्निशन से मोबाइल ओपन हो रहा है, उसका एआई। ये सब साइलेंटली आया, हमारे को आइडिया नहीं लगा, लेकिन अब जब सामने एकदम चीज आ गई, जब सीबीएसई ने कंपलसरी किया, स्कूलों में होने लगा, टीचर सीखने लगे, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी और आईआईटी बॉम्बे ने कंट्रीब्यूट करना चालू किया इंडियन गवर्नमेंट को कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, सिखाई जा सकती है, तब ये चमक दमक तेज आने लगी, तब लोगों के दिमाग में आने लगा क्या चीज की जा सकती है। लेकिन इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? कई दिनों के काम को आसानी से कर लें, समय बचा ले, प्रोडक्टिविटी बढ़ा ले और टेक्नोलॉजी बढ़ जाए। हमारे पास में टेक्नोलॉजी, हर व्यक्ति यही को यूज करना चाहता है, लेकिन रिजल्ट ये, तो शायद इनमें से ही आप लोग चाहते होंगे कम समय में ज्यादा हो सकता हो, प्रोफेशनल रिजल्ट आ जाए, टाइम सेविंग हो जाए, स्मार्ट वर्किंग हो जाए और फास्ट ग्रोथ हमारी हो सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एआई को यूज करते हैं, वही अभी आपको डेमो देखने को मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपके इर्द गिर्द में, आसपास के अंदर, इन सभी डिपार्टमेंट में, इन सभी सेक्टर में, इन सभी क्षेत्रों के अंदर यूज हो रहा है एआई। अगर बात करते हैं हेल्थ केयर में, तो कमाल की चीज है कि डॉक्टर्स जो हैं वो एआई की रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं, सॉरी इसका पेशेंट की रिपोर्ट का एआई के जरिए उसकी एक्यूरेसी है 89%। 89% की एक्यूरेसी से रिपोर्ट को एनालिसिस करके डॉक्टर को बताता है पेशेंट को क्या दवा देनी चाहिए, जबकि सर्वे के अनुसार डॉक्टर की एनालिसिस है 33%, 33% के एनालिसिस के बाद भी वो इतना शानदार हमें दवाइयां देते हैं कि हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन यही तो यहाँ कमाल कर रहा है, तो उनके सहयोग से वो दवाइयां बहुत अच्छी प्रेस्क्राइब कर पाते हैं। बात करें एजुकेशन, तो एजुकेशन में तो आप सभी लोग जानते हैं, पंजाब को देख लो, महाराष्ट्र को, स्कूलों में सब जगह। फाइनेंस की बात करें तो ऐसे एआई के टूल आ गए हैं जिसके अंदर मैनुअल सिस्टम खत्म है। अगर मुझे लोन लेना है तो एआई टूल में वो मेरी डिटेल डालते हैं, सब कुछ पता चल जाता है, उन्हें कहीं नहीं जाना कि मैं दे भी पाऊंगा क्या, लोन चुका भी पाऊंगा, मेरे पे पहले से कितना लोन है, क्रेडिबिलिटी क्या है, सिविल स्कोर क्या है, सब कुछ एआई। ई कॉमर्स की बात करें तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, घर में बहुत सारी लेडीज है जो साड़ियाँ सेल करने का काम करती हैं, कोई हेल्थ केयर का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे को एआई मॉडल की ज़रूरत है। अब मेरे को लग रहा है मेरे प्रोडक्ट को सेल करना है, अब मैं सेल करने के लिए मेरे को कोई सेलिब्रिटी चाहिए तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा। अरे किसको सेलिब्रिटी चाहिए, कहाँ, कुछ नहीं चाहिए, शानदार से शानदार एआई मॉडल क्रिएट होते हैं, वही आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं, जिसका पैसा नहीं लगता। पैसा कमाना है तो 25,000 से ऊपर मिलता है, लेकिन अपने को यहाँ कमा ले। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग सोशल मीडिया पे सारी एआई करता है। बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो अगर आपको कॉमेडी मूवी बनानी है एआई से पॉसिबल है, 10-10 मिनट की, 1-1 घंटे की। ट्रेलर बनाने पॉसिबल है, गाने बनाने तो हनी सिंह बादशाह जैसे गाने खुद एआई गाता है, तो अपने को किसी सिंगर की भी आवश्यकता नहीं है, अपन खुद अपने प्रोग्रामों में, बर्थडे पार्टी, शादियों में खुद एआई के गाने बजवा सकते हैं। कमाल की चीज है। यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं, लोग मोनेटाइज करते हैं, पैसा कमाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बात करें तो इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन एक ऐसा कंपनी है, अमेजॉन, जो कि सामान कार्टन खोलने और बंद करने का काम भी खुद से नहीं करता है, वहीं रोबोट आते हैं, उठाते हैं। और अगर आपने आईफोन ऑर्डर किया है तो आपको शायद नहीं जानकारी है, तो मैं बता दूं, अगर आपने आईफोन ऑर्डर किया, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आईफोन में भी कोई सेगमेंट मंगाया है, वो उसके पास इंफॉर्मेशन जाती है, रोबोट उसे उठाता है, रैक में से निकाल के लेके आता है,
पैकिंग करता है और आपको डिस्पैच कर देता है, पैसा तो आपको डालना ही आ ही जाता है। ये सारा काम रोबोट करता है, हमारे को जानकारी नहीं है। वो पर्टिकुलर उसी कैटेगरी के फोन को उठाएगा जो आपने ऑर्डर किया। इतना कमाल हो रहा है। रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी डीलर के एज सच नीड रिप्लेस जैसी हो रही है, क्योंकि यही एक एआई टूल है जो बता देता है आपके आसपास की जमीनों के भाव क्या है, कब लेनी चाहिए, कितना एप्रिसिएशन मिलेगा, फ्लैट लेना चाहिए कि नहीं। ये कमाल है। सोशल मीडिया पे तो सारा काम एआई खुद ही कर रहा है। अगर हम बात करते हैं एआई ने किन लोगों के काम को आसान कर दिया, आप सभी लोगों के काम को जिनको घंटों काम लगता है पेपर बनाने में, नोट्स बनाने में, या बच्चों को पढ़ाने में, पीपीटी बनाने में, इमेज बनाने में। अरे आप मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपको हार्ट का फंक्शन पढ़ाना है बच्चों को, तो एक तो है कि हार्ट की इमेज दिखाऊं और बच्चों को पढ़ा दूं, और एक मेरे पास एक ऐसा टूल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप हार्ट की इमेज को वीडियो क्रिएट कर दो, ब्लड आता हुआ दिखेगा, उसमें से पंप होता हुआ बाहर निकलता हुआ दिखेगा, कोई बीमारी अगर हुई भी है तो उसके ऊपर दिखेगा ब्लॉकेज कहाँ होते हैं। ये चीज बच्चे को जबरदस्त याद रहेगी और वो खुद से एग्जाम में एक्सप्लेन कर देगा कि विजुअल चीजें याद रहती है। वहां पे हमारे लो 3 अलग यूज करते हैं, पर ये सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है? एआई असिस्टेंट, जिसने हमारे लिए इन सब कामों को कर दिया आसान। अब एआई असिस्टेंट एक ऐसा असिस्टेंट है जिसको ना तो रोना है, ना भागना है, ना छुट्टी लेनी है, ना इसको बारिश आती है, ना इसे खाना खाना है, ना शादी है, ना इसके बच्चे होंगे, ना इस शादी में जाएगा, ना 24 घंटे काम करेगा, ना इसको सैलरी चाहिए। ये आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है, जबरदस्त। अब हर समय में आने वाला फ्यूचर क्या है? मैं तो कह रहा हूं प्रेजेंट में एआई है और फ्यूचर तो है ही जबरदस्त इसका, तो कमाल की चीज हो रही है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा देख लिया जाए। अगर एआई नहीं सीखते हैं नहीं सीखते हैं तो अपन पिछड़ते जाएंगे, दूसरे स्कूल के बच्चे आगे बढ़ ही रहे हैं, टीचर्स आगे सीख ही रहे हैं, राजस्थान से बाहर तो सभी लोग कर ही रहे हैं, राजस्थान में भी बहुत लोग कर रहे हैं। अब चीज आपके पास भी आ गई है तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं सीखते हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा, बच्चा अपने को गाइड करेगा। अब मेरी 9 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, वो खुद से सारी चीजें कर लेती है। अरे वो तो एआई पढ़ाती भी है, तो कमाल की चीज है। अपॉर्चुनिटी कम होती जाएगी, दूसरों पे निर्भर रहना पड़ेगा, समय के साथ हम लोग पीछे छूट जाएंगे। अगर हम बात करते हैं एआई, अब आप लोगों के काम की चीज है। देखो पढ़ाई को आसान बना सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो एआई से बड़ा आसान बनेगा। और एक ऐसा जबरदस्त टूल हम आपको बता देंगे जिस टूल के अंदर अगर कुछ बच्चे आपने महसूस किए होंगे, जब टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद टीचर पूछते हैं सबको समझ में आ गया, पीछे वाले बच्चे जबरदस्ती आगे के देखे देखे हाथ खड़ा करते हैं, हाँ जी आ गया, जबकि उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो शर्म खाता है या तो लड़कियों से, लड़कों से, या टीचर से कि मेरे को समझेंगे, मेरे समझ में नहीं आया, मैं कमजोर हूं। उस बच्चे को घर पे जाके एक ऐसा टूल है जो घर जाके जिस तरह से आप पढ़ाते हैं वैसे ही वो टूल उस बच्चे को पढ़ाएगा। अगर उस बच्चे के 40% नंबर आते हैं तो वो उस टूल को बोल सकता है कि भाई मेरे तो ग्रेस आती है, सप्लीमेंट्री वाला बच्चा हूं, 40% इस गणित के सवाल को मुझे ढंग से समझा, मेरे बस का नहीं है, तो वो उस लेवल पे आके पढ़ाएगा। लेकिन टीचर के साथ ये कि उसको तो सबके साथ समान रहना है, तो बेसिक चीजें समझाते हैं, लेकिन वो 40% वाला शायद उसको कैच नहीं करता, तो एआई टूल हेल्प कर सकता है। तो हमारे लिए एक पर्सनल एआई असिस्टेंट, पर्सनल एआई ट्यूटर टाइप सा हो गया, जो घर के ऊपर चीजें बच्चों को सीख सकते हैं। सारे टूल अभी आपको बताएंगे, आपके भी काम के समय बच जाता है, बेहतर समझ शक्ति सारी बच्चे क्योंकि चीजों को इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में याद कर लेते हैं। अध्ययन, परीक्षा, व्यक्तित्व, तो सब चीजें बढ़िया होने वाली है। अभी आगे चलते हैं, क्योंकि मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपके कभी दोबारा कभी बड़ा सेशन रखेंगे तो बहुत सारे टूल हम आपको बता सकते हैं टीचर से रिलेवेंट, लेकिन अभी सर ने अचानक हमें बताया तो हमने कहा चलो कुछ ना कुछ चीज तो डिलीवर करनी है। इसलिए तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है? देखो होमवर्क असाइनमेंट बच्चे आसानी से करेंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कंसेप्ट की लर्निंग एआई से भी हो जाती है। आप लोगों को मैं कुछ टूल अभी बताने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन स्कूल के लिए 2 से 3 मिनट में बनता है, वो अभी हम बना के दिखाएंगे आपको कैसे बनता है। राइटिंग स्किल बच्चों की कैसे सुधर जाती है। अभी सीकर के कलेक्टर हैं आशीष मोदी जी, जिन्होंने इसी के ऊपर काम किया, जोधपुर के जब कलेक्टर थे तब, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी थे तब, उन्होंने राइटिंग के ऊपर ही काम किया है। तो उन्होंने राइटिंग बच्चों की कैसे सुधरे उसके ऊपर टूल डाल रखा है। वो टूल बताता है कैसे काम करना है, 40 डिग्री के एंगल पे कैसे लिखे हैं एआई के ऊपर, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे रिवीजन याद करना है। एग्जाम में 4 दिन बचे हैं, मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा रिवीजन हो जाए फास्ट और मेरे को बहुत चीजें याद हो जाए। तो वहां पे एआई को हम बताएंगे कि भाई 4 दिन बचे हैं, इस पेपर का एग्जाम है, मेरे को कुछ नहीं आता है, क्या चीज कर लूं बता। वो उसी वक्त अपने को सिस्टम बना के देगा, पूरा शेड्यूल बना के देगा, मैप बना के देगा, माइंड में फ्लो चार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू सारी चीजें बना के देगा जो एग्जाम में आ सकती है, तो अपने लिए हेल्प हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं टीचर्स के लिए। तो टीचर्स के लिए हमारे बीच में एक टीचर ही मौजूद है, तो मैं मुकेश सर को इन्वाइट करूंगा जो आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी झलक आपको दिखा देता हूं कि अगर बात करें खबरों की तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देखिए आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, मैं आपको एक जानकारी दूं। देखो एआई के दौर, ये 16 जून की न्यूज है। एआई के दौर में किसकी डिग्री बचेगी, किसकी जाएगी, हमें को पता नहीं है। बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक किसने किया है, किसके डिग्री का काम तमाम होगा, किसकी बचेगी, किसको मिलेगी, किसको नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं। 12वीं वाला बच्चा सोच रहा है मेरे को आगे पढ़ाई करनी भी है कि नहीं करनी है। जब सारे के सारे लोग करे हुए बीटेक करे हुए लोग ही यहाँ पे एआई सीख रहे हैं, तो मैं 12वीं के बाद करूं या एआई के अंदर घुस जाऊं। सबसे शॉकिंग न्यूज, चीन ने 12,000 डिग्रियां कॉलेज में से हटा दी है।
सिर्फ AI के कोर्स चालू कर रखे हैं। और जो कंपनियां 40% कंपनियां जॉब में डिग्री के साथ में AI देखती है, तो आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। आप तो सीखेंगे ही, तो यहाँ के स्कूल के बच्चों को सिखाना है। आंध्र प्रदेश में पहली AI की यूनिवर्सिटी बनी है। 8th क्लास से बाहर के बच्चे इसके अंदर, 8th क्लास से ऊपर वाले बच्चों को प्रवेश मिल रहा है इसके अंदर। बात करते हैं ओरेकल कंपनी का। क्या कभी आपने ऐसी न्यूज सुनी है कि किसी अमेजोन या किसी बड़ी कंपनी ने 21,000 एम्प्लॉइज को नौकरियों में ले लिया? ऐसा कभी नहीं आएगा, न्यूज़पेपर में निकाल दिया, तुरंत आ गया, क्योंकि इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इनको AI नहीं आती है, इसलिए हटा दिया गया। अगर बात करते हैं बीटेक, देश के अंदर चिंता का विषय बना, तो बीटेक के फर्स्ट ईयर के अंदर AI डाल दिया गया कि भाई सीखो, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर कोऑपरेटिव बैंक जो एकदम गरीब, एकदम ही मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ही कमजोर तबका मतलब सिस्टम को फॉलो करता है, उस बैंक में, चूरू जिले का बैंक है, वहाँ पे AI के ऊपर चर्चा हो रही है कि कैसे काम किया जा सकता है। देखो अमेजॉन, गूगल ने अब तक टीम वर्क के लिए AI, जिसको AI स्किल आती है उन्हीं को रखेंगे, बाकी अपने घर जाओगे। भविष्य में अडानी ये सभी लोग AI के ऊपर फोकस किए हुए हैं, तो AI का तो कम जबरदस्त है। एनिमेशन सेक्टर के अंदर कमाल, मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, अगर बात करते हैं हम, देखिए अगर हम बात करें, देखिए आपके लिए ये 7 से 12th क्लास की MCQ फॉर्मेट परीक्षा, AI से जुड़े सवाल, ये अभी इसका यही टूल का मैं डेमो आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और IAS RAS के ट्रांसफर की पोस्टिंग में भी AI योगदान दे रहा है। अगर हम अभी बात करते हैं, देखिए आगे आपकी जानकारी, काम की चीज़ें बताता हूँ। देखिए ये तो सब चल ही रहा है। इस स्कूल के बारे में आप जानते होंगे, AI टूल से टीचर मिनटों में लेसन प्लान, क्विज और सवाल तैयार कर सकते हैं। डिप्टी CM दिया कुमारी जी का स्कूल है, पैलेस स्कूल, जहां पर इन्हें फॉरेनर को बुलाया गया। 6 टूल सिखाए गए हैं। तो ये जो टूल है, इससे ज़्यादा टूल तो अभी आपको आप जानने को मिलेंगे, सीखेंगे आप कैसे होता है। ये सारे के सारे क्या क्या चीज़ें हो रही है, देखिए जो मैं बता रहा था आपको, 89% है, इसमें 80 लिखा है, 89% एक्यूरेसी से बताता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, उसके अंदर AI के बारे में 3री क्लास से सबको पढ़ाया जा रहा है। AI के 3000 गुना, सारी चीज़ें आप देखेंगे तो कमाल की चीज़ें। अब मैं चाहूँगा, हमारे साथ में मौजूद हैं मुकेश सर, जो आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ मुकेश सर। सभी को मेरा नमस्कार। समस्त विद्यालय और शिक्षा ग्रुप का धन्यवाद कि आज ये सेशन रखा गया। और देखिएगा, AI आप सबने जाना, सर ने बहुत अच्छा बताया AI के बारे में। काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे जो AI के टूल्स को यूज़ में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अपन ने देखा कि AI अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना रहा है, और टेक्नोलॉजी से अपन दूर भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि आज अपने मोबाइल फ़ोन जो भी है, अपने पॉकेट में जो एक मोबाइल फ़ोन है, ये भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। जब मोबाइल फ़ोन आया था तब लोगों ने ये कहा था कि मोबाइल फ़ोन हमारे काम का नहीं है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के काम का है। लेकिन आज बिना मोबाइल फ़ोन काम नहीं चलता है। जब इसके अंदर व्हाट्सएप है, ईमेल्स है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। तो उसी प्रकार से AI अपने आप में टेक्नोलॉजी है। किस प्रकार से टीचर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब टीचर्स ने को क्लास के अंदर जाना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है और कोई भी चैप्टर पढ़ाना है, तो अपन क्या करते हैं, उसी बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। बुक्स के अंदर जो कुछ दिया है वही पढ़ाते हैं। या तो अपन पहले दिन उसको रीड करके आते हैं, या अपन काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो अपन उसका एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन उस बुक के अंदर क्या, मुझे बताइएगा, क्या सब कुछ चीज़ें बच्चे के काम की हैं? सारी चीज़ें तो बच्चे के काम की नहीं है। क्या अपन सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं? क्या बच्चा सारी चीज़ पढ़ लेता है? तो ऐसा नहीं। जो भी चैप्टर पढ़ाने के लिए जाते हैं, उस चैप्टर की PDF आपके पास अवेलेबल होगी। आजकल तो नेट के ऊपर, गवर्नमेंट की साइट के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल है। या फिर अपन उसकी PDF बना के उसको दे दीजिएगा कि मुझे आज 7th क्लास में, 7वीं क्लास में या 8वीं कक्षा के अंदर मुझे आज पहला चैप्टर पढ़ाना है, उसकी PDF उसको दे दीजिएगा। अब इसके अंदर मुझे वो काम की चीज़ बता दो, 10 टॉपिक जो मैं क्लास के अंदर जाके पढ़ा दूँ। आपको यही बता देगा कि आपको क्या क्या पढ़ा के आना है। अब उसने आपको ये तो बता दिया कि मुझे पढ़ाना क्या क्या है, उसी से अब ये पूछ लो कि इसको मैं पढ़ाऊँ कैसे, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। अपने को तो आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक बच्चे को लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। और अपन एक टीचर हैं, अपना पढ़ाने का तरीका सभी का सेम है, और सेम तरीका अपन सभी बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे कमज़ोर हैं, क्योंकि वो तरीका उस बच्चे पे अप्लाई नहीं होता है। और जब कोई बच्चा अपने से आकर के पूछता है कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आया है, बहुत प्यार से बताते हैं अपन। दूसरी बात पूछता है तो भी प्यार से बताते हैं। तीसरी बार बच्चा पूछ के देखो, तीसरी बार बच्चा सेम टीचर से सेम टॉपिक पूछ के देखो, अपने को पता कि मैं भी टीचर हूँ। तो मेरे कहने का मतलब वो सेम अपन तरीका बता दें, बच्चे पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब अपने को कोई भी लेसन प्लान बनाना है, कोई भी अपने बच्चे को चैप्टर पढ़ा दिया, उसका अपने को टेस्ट पेपर बनाना है। पहले से अपने AI को दे रखा कि मैं पढ़ा के क्या आया हूँ कल,
दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, एआई को आकर के बता दो कि आपने जो बताया था वो पढ़ा के आ गया हूँ। अब मुझे कल जाकर इसका टेस्ट लेना है, 20 नंबर का 20 मिनट का टेस्ट लेना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप और ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होने चाहिए। वो आपको बना के दे देगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लो। अब दूसरा, अपने को ये भी नहीं करना कि अपने कॉपी चेक करनी है, या तो अपन OMR के ऊपर ले रहे हैं या फिर रिटर्न में ले रहे हैं टेस्ट, उसकी कॉपियाँ फोटो खींच करके एआई को दे दो, अपने आप चेक करके देगा कहाँ पे उसने गलतियाँ किया है, तो उसमें अब सुधार क्या करना है, सबका एक PDF बना के दे देगा, किस बच्चे को आपको क्या जाके कहना है सब। इसी प्रकार से बच्चे एआई आने के बाद में 60% जो नंबर लेके आने वाले बच्चे 90+ जाते हैं। सर ने जैसा कि बताया, आपको एक ब्लैक बॉक्स नाम का टूल है जो कि बोर्ड एग्जाम से 10th 12th के बोर्ड एग्जाम से 7 दिन पहले एक्चुअल बता देता है कि पेपर कौन सा आएगा, 80% सही बता देता है। हमने यूज करके देखा है, मेरे स्कूल के बच्चों ने यूज करके देखा है कि 20 में से आपको लगभग 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन एग्जैक्ट वही आए हैं। इजी में अपन कर सकते हैं, तो बच्चे को पूरा मटेरियल पढ़ना है नहीं। एक चीज़ और बताने के बाद में अपन डेमो पे आएंगे, अपन प्रैक्टिकल देखेंगे। अब एग्जाम टाइम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बच्चे के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्या? बच्चे ने पूरी साल भर एक किताब पढ़ी है, उसके पास एक होमवर्क की कॉपी भी है जो आपने करवाया है, उसके बाद आपने उनको नोट्स भी बना के दे दिया कि ये भी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्केट में कुछ बुक्स एग्जाम टाइम में और आ जाती हैं, डेस्क वर्क जिसको बोलते हैं अपन, वो भी बच्चे ने ले आया, बोले ये भी पढ़ लो। दूसरे टीचर को भी फॉलो करता है, ट्यूशन पे जाता होगा, उसने भी नोट्स बना के दे दिए। ये यूट्यूब को भी फॉलो कर रहा है, वो भी यूज़ कर रहा है। अब बच्चे के सामने चैलेंज क्या है, बच्चे के सामने एग्जाम टाइम में बात तो ये थी कि इंपॉर्टेंट है, मुझे मिले वो चीज़ मैं पढ़ूं, लेकिन पूरी साल भर में जो पढ़ गया है उससे 10 गुना उसको एग्जाम टाइम में मिल गया, इंपॉर्टेंट तो हुआ ही नहीं कुछ। तो कंफ्यूज है कि पढ़ूं क्या। अब एआई क्या कहता है, जो उसके पास मटेरियल है, यूट्यूब का लिंक है, आपने जो नोट्स बना के दिया, बच्चे ने जो नोट्स बनाए, उसके पास जो बुक की PDF है, उसके पास जो होमवर्क। अभी मैं इसके लिए सर को वापस से इन्वाइट करूँगा, विनीत जी शर्मा को, कि कुछ डेमो सर आपको करके दिखाएंगे, कुछ फिर मैं क्या आपको करके दिखाऊंगा। चलिए अभी हम लोग एक डेमो देखते हैं। आप सभी लोगों के पास में मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर आप लोगों को एक एप्लीकेशन, एक मतलब आप गूगल खोलिए एक बार सभी लोग। गूगल के ऊपर एक आप वर्ड लिखेंगे GAMMA, गामा लिखेंगे, gamma.ai। करने के बाद में आपके पास में एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है ये ओपन करना है अपने को। एक बार से इस तरह का इंटरफेस आएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले गूगल पर लिखना है गामा, यहाँ GAMMA, गामा लिखेंगे। गामा लिखने के बाद में .ai किसी के मोबाइल में दिखा दूँ, gamma.ai अपनी जीमेल आईडी से उसको लॉगिन कीजिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने gamma.ai लिखा, नेट चल रहा है। अच्छा जी, हाँ नेट, यहाँ नेटवर्क बहुत कम है, अंदर नेटवर्क बहुत कम है, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है ऐसा। हाँ यही आएगा, नेटवर्क बहुत स्लो आएगा, ओपन होगा है। देखिए इस तरह का ओपन होगा, जैसे मैडम के यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है gamma.ai। मैंने लिखा तो सबसे ऊपर ही ऊपर वाला जो पहला ऑप्शन है, इसको अपन ऑन कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही पहला इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस अपने सामने ओपन होगा, इस तरह का आएगा देखिए। और यहाँ पर जहाँ लिखा है स्टार्ट फॉर फ्री, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट फॉर फ्री पे आप क्लिक करोगे तो ये आपसे मेल आईडी पूछेगा। इस मेल आईडी के ऊपर हमारे को ये देखिए ये आ गया, मेल आईडी का ऑप्शन आएगा ऐसे। अगर पहले से आपके पास में लॉगिन है तो ये दिखाएगा गूगल विद कंटिन्यू विद गूगल। इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करते ही अंदर इंटरफेस आ गया ऐसा। तो जो ऑलरेडी इसमें मेल आईडी है उसके ऊपर आप सेलेक्ट कर देंगे तो देखिए सेलेक्ट करते ही ये अपने आप उठा लेगा और ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अभी इतना सा काम करना है, जिनका हो गया एक बार एंड्रेस करेंगे तो मैं आगे आपको जानकारी दे दूँ, नहीं हुआ है तो भी बताइए। देखिए ये आ गया, इसके यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिएगा। gamma.ai करेंगे, पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे, मेल आईडी आएगी, मेल आईडी पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही इस तरह का आएगा। ये आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, मैं 3 टूल के नाम बता देता हूँ, आप उससे कर लीजिएगा। gamma.ai लिखेंगे तो आपके सामने PPT बन जाएगी। bolt.new अगर इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर तो वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है सर, इसको सर फोटो क्लिक कर लीजिए आप चाहे तो, ताकि समय बचेगा अपना। इसके ऊपर जाएंगे तो वेबसाइट बन जाती है, इस पे जाएंगे गामा के ऊपर तो PPT बन जाती है, इस पे जाएंगे तो बुक्स के वीडियोस बन जाते हैं, सारे वीडियो कन्वर्ट हो जाएंगे बुक्स, और कोई पैसा नहीं लगेगा किसी के ऊपर भी। और आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको मिलने वाला है क्या चीज़ है, प्रॉम्प्ट मिलते हैं इससे। तो हमारी ये ChatGPT आप लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन ChatGPT पे स्मार्ट प्रॉम्प्ट RTF नाम का प्रॉम्प्ट होता है, वो डालने से सब कुछ होगा।